इन्हें परमिशन लेना, स्लम बोर्ड से बनने के लिए परमिशन होना वरने उनको मालूम होना चाहिए। काउंसलर है, सीएमसी कमिश्नर है, उनका बात दिया था स्लम बोर्ड से परमिशन हो। स्लम बोर्ड वाला खुद बनते हैं, गवर्नमेंट को मालूम है किस तरीके से काम करना है। स्लम बोर्ड वाले आपको घर बनते, सीएमसी कमिश्नर वाले, सीएमसी वाले आपको जेसीबी लगाओ को बोलोगे लगाओ। ये कैसा हिसाब है भाई? नया हमारे इधर में जनाब श्री सम्मानीय रहीम खान साहब है को भी नहीं रह सकता हमारे हाथ से। सीएमसी के मिनिस्टर है साहब, आपके एरिया में आप जिस क्षेत्र से जीत सकते हैं उस एरिया के नॉर्थ में साथ दंगा फसाद हो रहा था। आप क्या कर रहे हैं साहब? हमको बड़ी शर्म के साथ मीडिया के माध्यम से आप फोन नहीं उठा रहे। फोन उठा के बात करना, आप एक संगठन वालों को रिस्पॉन्स नहीं देते साहब। आप एमएलए हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आप हमारे पब्लिक की आवाज़ असेंबली में उठाना है। आप असेंबली में तो छोड़ो, महिलाओं की आवाज़ को हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप इस मामले पे स्पॉट पे आना, खुद इंक्वायरी करना। जो इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर, सभी के ऊपर इंक्वायरी होना और कार्रवाई होना। जो इन्वॉल्व है उसको इमीडिएटली सस्पेंड होना। अगर उसमें काउंसलर भी इन्वॉल्व है तो काउंसलर अपने इस्तीफा दे देना। 7 लाख रुपए का बजट है ये, और ये एरिया वाइज काउंसलर, एरिया वाइज एमएलए, एरिया वाइज कमिश्नर मिलकर 3 लाख 2.5 लाख रुपए का काम कर रही है। बड़ी शर्म की बात है, पूरे 7.5 लाख रुपए का काम नहीं हो रहा। ऑलरेडी हम स्लम बोर्ड जो गुलबर्गा डिवीजन है उसको ऑलरेडी इसके बारे में लेटर भी दे। ये लोग काउंसलर एमएलए फोन करके प्रेशर डालने से उन्हें फाइल को पुटअप नहीं कर रहा। हम उसको नॉलेज में भी रखे हैं। एरिया वाइज काउंसलर परसेंटेज जो डीडी रहती है, हर डीडी के पीछे परसेंटेज दिए तो काम हो रहा है, नहीं बोलते ऐसा जेसीपी बुलडोजर लगा रहे हैं। और काउंसलर अपने अपने पालतू चमचों को पाल को रखे, जो कमिश्नर परसेंटेज है वो ले जाके पैकेज देना, तो उसका सही तरीके से काम होता है। तो काउंसलर साहब को पूछे तो ना कमिश्नर से परमिशन मिली, उनको बोले परमिशन नहीं मिली। काउंसलर तो कुछ बोले नहीं, परमिशन मिली बोले नहीं, ना हमारे को नोटिस दिए नहीं। नोटिस जीसीपी वाले क्या बोले, हमारे को काउंसलर तोड़ो बोले। हम नहीं तो हम ऐसा, हम गरीबों का ऐसा तोड़ें क्यों बोले तो नहीं हमारे को न बोलने से आए, हमारे को नहीं मालूम बोले। तो ऊपर छत को भी लगा रहे थे, छत को लगा रहे तो हम सामने ठहर गए, उनके सामने से तो गिरा दिए लोग को पूरा। तो ये जो तोड़े हैं इससे पहले, हाँ ये जो तोड़े इससे पहले आपको कोई मालूम करे? नहीं मालूम करे। हमारे वो स्लम बोर्ड में हम घर बने थे, हमारे को कुछ भी नहीं मालूम। हम उसी दूर ठहरो बोले तो नहीं बोले। घर को भी बुलडोजर लगा रहे थे, चीखा मारे तो अभी उन्होंने सामने से गिरा दिए। अभी ऊपर बुलडोजर लगा रहे थे, चीखा मारने से सामने ठहरने से उन्होंने रोक दिए। मेरा भाई पीवट है, मेरे भाई के बच्चे छोटे छोटे हैं, हर इसको क्या करना है, तुम कानून फैसला करना। तो यहाँ के एरिया वाइज काउंसलर साहब, हाँ काउंसलर साहब भी है। काउंसलर साहब क्या बोले, बुलडोजर वाले क्यों तोड़ी मिले तो हमारे को परमिशन मिली है काउंसलर से, हम आको तोड़ी लगे। तो काउंसलर साहब को पूछे तो ना कमिश्नर से परमिशन मिली, उनको बोले परमिशन नहीं मिली। काउंसलर तो कुछ बोले नहीं, परमिशन मिली बोले नहीं, ना हमारे को नोटिस दिए नहीं। नोटिस जीसीपी वाले क्या बोले, हमारे को काउंसलर तोड़ो बोले। हम नहीं तो हम ऐसा, हम गरीबों का ऐसा तोड़ें क्यों बोले तो नहीं हमारे को न बोलने से आए, हमारे को नहीं मालूम बोले। तो ऊपर छत को भी लगा रहे थे, छत को लगा रहे तो हम सामने ठहर गए, उनके सामने से तो गिरा दिए लोग को पूरा। तो ये जितने पूरे रोड साइड जितने पूरे तोड़ रहे हैं क्या आपका? नहीं, हमारे एक घर के पीछे लगी। हमारे एक है ना, हमारे तीनों भाई एक जगह है, हमारे एक ही घर के पीछे लगी। यहाँ सामने कट्टे हैं, कुछ को भी नहीं भरे। फिर आगे जाके देखो कितने कट्टे हैं, फिर वहाँ भी तोड़ना ना, नहीं तोड़ना। ये एक ही घर से क्या दुश्मनी है बोलो, है क्या दुश्मनी बोलो? गरीब आगे नहीं बढ़ना क्या है बोलो? मेरा भाई पीवट है, मेरा भाई, मेरी बावज, मेरे बच्चे कर को बन रही, कैसा बन रही, क्या नहीं, किसी का क्या दिख रहा है? कोई तो भी समझ रहा है मजबूरी गरीबी। हाँ, ये काउंसलर को समझने का है नहीं, काउंसलर कोई एक्शन लेना नहीं। अभी तक काउंसलर साहब नहीं है, क्या बात है? हम वोट किसको देती? काउंसलर को देती ना हम, और किसको पूछना? हम इसको पूछना ना काउंसलर को। तो अब आप हमारा तोड़ने के बाद कौन भी नहीं, कौन नहीं है, वो छोड़ दे को चलेगा, सामने ठहरा तो छोड़ दे को चलेगा पुलिस वाला। अच्छा, क्या करना बोलो अब तुम लोग? तो आपको इसके बारे में आगे क्या बन के देना, कैसा बन को देना, क्या सर्वे करती? नहीं हमारा टूटे तो सबके भी ऐसे टूट जाना, सबके ऐसे टूटना, पूरे एरिया में, पूरे एरिया के सर्वे करना, टूटना। हमारा जैसा तोड़ को गए सब को पूरा टूटना।
पूरे एरिया में ये मैलूर हो कुछ भी हो, हमारा जैसा थोड़ी सब वैसी थोड़ी। पूरे 30 फीट के रोड हैं, पूरे 30 फीट के रोड बोरी ना गवर्नमेंट 30 फीट के रोड तुम बना को हमारे को बताना। आपका नाम? मेरा नाम मुनीदी है। देखो साहब, हमारा घर डिमोश कर दिया है। हमारा एक ही वाहिद घर नज़र आया यहाँ के सीएमसी कमिश्नर को, और जहाँ पे साइड इंस्पेक्शन करने आया था वो सीएमसी फील्ड पे कोई ऑफिसर है, अपने आप को ये कह रहा था कि मैं फील्ड सीएमसी ऑफिसर हूँ, घर डिमोलिश करके गया हूँ। ये आप देखिए, आप इधर तो उसको परमिशन नहीं, वो परमिशन हम पूछे, परमिशन क्या भी नहीं बोला, सीधा सीधा लगा दिया ऊपर, तो आप लगा के डिमोलिश कर देके चले गया। वाहिद घर नज़र कैसे आया सीएमसी कमिश्नर को? हमारा एक घर कैसा नज़र आया, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा एक ही घर कैसा नज़र आया? पूरे हमारा घर आज डिमोलिश हुआ है। हमारी यही फरमाइश है कि पूरे मोहल्ले में सर्वे होना, और हमारे से मीडिया के ज़रिए हमारा ये भी मांग है कि सीएमसी कमिश्नर को कंप्लेंट कौन दिए और किस रेटिंग में दिए, बगैर नोटिस के हमारा घर कैसा डिमोलिश कर दिए। हमारा यही कहना है, हमारे साथ में नाइंसाफ़ी क्यों? वाहिद नज़र कैसा आया हमारा मकान, दूसरा मकान क्यों नज़र नहीं आया भाई? हमारा वाहिद घर कैसा नज़र आया? आप पूरे मैलूर की सर्वे कीजिए, आप यहाँ की नहीं, पूरा मैलूर की सर्वे कीजिए, हमारा वाहिद घर कैसा नज़र आया? नज़र भी आ गया, एक नोटिस के ऊपर एक ही दिन में जेसीबी लगा कर ठहरा कर दी। एक घर के आप बाल पूरा मैलूर को कवर कीजिए। आप हमारी मीडिया से मांग है, आप जाते जाते आज काउंसलर से आप एरिया वाइज काउंसलर से बात कर रहे थे, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उन्होंने तो ऐसा कर रहे हैं, वोट लेने के बाद में बिल्कुल खफा। जब वोट लेने का जरिया आता है, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे काउंसलर इलेक्शन हो, ये भी ये लोग जब भी नज़र आते हैं और जब भी हम आपको रिस्पॉन्स देते हैं, मिलके दो बात मीठी बात करते हैं, उसके बाद में फिर खफा हो जाते हैं। यही है, होने के बाद आप एक बार फोन लगा के कई दफ़ा। शर्म की बात है, मैलूर में जो हादसा हुआ, एक स्लम बोर्ड में घर बनकर अपने जिंदगी गुजर बसर करने की आस लेकर जो घर बनता है शख्स, उसके घर को आज बुलडोजर लगाए। ये सीएमसी वालों की दादागिरी समझना या एरिया वाइज काउंसलर की दादागिरी समझना हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, सीएमसी कमिश्नर अगर तोड़ना कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के लिए नोटिस देना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कैंडिडेट के। क्या इन्हों गौठान की जगह में घर बनी, क्या गार्डन की जगह में घर बनी, क्या दूसरों की जगह पर कब्जा कर को घर बनी, कुछ तो भी एक इन्फॉर्मेशन देना। कुछ भी नहीं, क्या भी ना, आपको सीधा बुलडोजर लगा तोड़ते बोल दो। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और हम अभी जस्ट कमिश्नर साहब से बात करें, कमिश्नर साहब का खुला इंटरेक्शन है, मैं किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बोल रहे। जब कमिश्नर, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब जब आप नहीं बोले तो सीएमसी की गाड़ी देख सकते हैं, आप पूछे आगे कैसा डिमोलिश करती है और पूरा घर गिराना बोल को आई उन्होंने पूरा प्लान से। हमारे घर के लेडीज अगर बुलडोजर के सामने जाकर नहीं डरते, चलाना रहे तो हमारे ऊपर बुलडोजर चलाओ बोल के लेडीज ठहरने के बाद आकर दूर चले जाता है। तो इतनी बड़ी शर्म की बात, इतनी बड़ी दादागिरी हमारे बिदर में। आखिर यह कर रही कौन, क्यों कर रही? क्या स्लम बोर्ड में घर बनाना गुनाह है? क्या सीएमसी में रहना गुनाह है? अगर सीएमसी में घर रहना गुनाह है तो हमारे को ग्राम पंचायत में भेजो। हमारी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, इसकी जांच होना, और जो भेजी उसके ऊपर हमें, चाहे वो काउंसलर है तो काउंसलर अपने इस्तीफा दे देना इमीडिएटली। अगर काउंसलर की गलती है तो काउंसलर के ऊपर इस्तीफा देना, काउंसलर दूसरा काउंसलर वार्ड नंबर 26 में बढ़ना, ये हमारी मांग है। और हम इसी तरीके से आसानी से नहीं छोड़ेंगे, बड़े पैमाने पे ये करेंगे। इसमें स्लम बोर्ड गुत्तेदार, एरिया वाइज काउंसलर और सीएमसी कमिश्नर, इन्हें परमिशन लेना, स्लम बोर्ड से बनने के लिए परमिशन होना पड़ रही है। उनको मालूम होना चाहिए, काउंसलर है, सीएमसी कमिश्नर है, कौन इनका बाप दिया था स्लम बोर्ड से परमिशन हो। स्लम बोर्ड वाला खुद बनती है, गवर्नमेंट को मालूम है किस तरीके से काम करना। स्लम बोर्ड वाले आपको घर बनती, सीएमसी कमिश्नर वाले, सीएमसी वाले आपको जेसीबी लगा को बुलडोजर लगा को तोड़ती। ये कैसा इंसाफ है भाई? नया कानूनी पास हो रहे हैं यहाँ पे। हमारे बिदर में जनाब श्री सम्मान्य रहीम खान साहब रखो भी नहीं रहे सरकार हमारे हाथ से। सीएमसी के मिनिस्टर है साहब, आपके एरिया में आप जिस क्षेत्र से जीत सकते हैं उस एरिया के नॉर्थ में सा दंगा फसाद हो रहा था, आप क्या कर रहे हैं साहब? हमको बड़ी शर्म के साथ मीडिया के माध्यम से आप फोन न उठा रहे, फोन उठा के बात करना। आप एक संगठन वालों को रिस्पॉन्स नहीं देते साहब, आप एमएलए हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आप हमारे पब्लिक की आवाज असेंबली में उठाना है, आप असेंबली में तो छोड़ो, मैलूर की आवाज को मैलूर में जो उठा नहीं सक रहे। हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप इस मामले पे स्पॉट पे आना, खुद इंक्वायरी करना, जो इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर, सभी के ऊपर इंक्वायरी होना और कार्रवाई होना। जो इन्वॉल्व है उसको इमीडिएटली सस्पेंड होना। अगर उसमें काउंसलर भी इन्वॉल्व है तो काउंसलर अपने इस्तीफा दे देना।
हमारी मांग है। स्लम बोर्ड के ऑफिसर से अब जस्ट बात करें या नहीं करें, क्या है? साहब हम स्लम बोर्ड जो कंसल्ट कंसल्ट एरिया वाइज इंस्पेक्टर है लक्ष्मीकांत बोल के, अभी मैं जस्ट बात करा, स्लम बोर्ड से जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे सीएमसी वालों को तोड़ने का अधिकार नहीं है। मैं बोला साहब उन्होंने परमिशन मांग रही है, स्लम बोर्ड का परमिशन उन्हें हौला है क्या, उनको नहीं मालूम क्या स्लम बोर्ड का काम हो रहा है। परमिशन कहीं का लगता है गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट ये भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट इन्वॉल्व है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट का बजट इन्वॉल्व है। कितने का है वो? टोटल 7.5 लाख रुपए का बजट है ये। और ये एरिया वाइज काउंसलर, एरिया वाइज एमएलए, एरिया वाइज कमिश्नर मिलकर 3 लाख 2.5 लाख रुपए का काम कर रही है। बड़ी शर्म की बात है, पूरे 7.5 लाख रुपए का काम नहीं हो रहा। ऑलरेडी हम स्लम बोर्ड जो गुलबर्गा डिवीजन है उसको ऑलरेडी इसके बारे में लेटर भी दे, ये लोग काउंसलर एमएलए फोन करके प्रेशर डालने से उन्हें फाइल को पुटअप नहीं कर रहा। हम उसको नॉलेज में भी रह गए। एरिया वाइज काउंसलर परसेंटेज जो डीडी रहती है, हर डीडी के पीछे परसेंटेज दे तो काम हो रहा है, नहीं बोलते ऐसा जेसीपी बुलडोजर लगा रहे। और काउंसलर अपने अपने पालतू चमचों को पाल को रखे, जो कमिश्नर परसेंटेज है वो ले जाके पैकेज देना, तो उसका सही तरीके से काम होता है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनवर शाह, कर्नाटक।